अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है। एक एक्टर को अच्छा एक्शन दिखाना चाहिए। कभी कभार हम किसी के लिए एक्टर होते हैं, तुम तुम कब तक, आखिर वो तुम्हारी तुम कब तक सुनेगा। एक दिन वो आएगा कि वो तुम्हें तुम कहेगा। ताहम हमें लफ्जों का ऐसा इंतखाब करना चाहिए कि आप हमेशा आप रहें, ना कि तुम। देखते हैं कुछ अल्फाज जो हम अपने छोटे बच्चों से, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम उनको ये अल्फाज सिखाएं ताकि वो आपके लिए अच्छी अच्छी बातें, आपसे अच्छी अच्छी बातें सीखें और लोगों से अच्छी बातें करें, ना कि हम उनको ऐसे गालिम गलौज, बुरे अल्फाज या बुरी बातें हम उनसे करें और वो भी ऐसी ही बातें करें। तो हम देखते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ अल्फाज ऐसे देखे हुए हैं जो इंतखाब किया हुआ है अच्छे लफ्जों में हम अपने माशरे में, अपने से छोटा है बड़ा है उनके साथ ऐसे लफ्जों में बात हमें करनी चाहिए। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल घर में इस्तेमाल होने का लफ्ज है ये खाना खाओ। सेम वो जुमले, तुम खा लो, ये खाना तुम खाओ। अगर हम इन सारे लफ्जों को कट हम इसकी जगह ले आते हैं, ये खाना आप खा लीजिए, चाहे वो आपका गुलाम ही क्यों नहीं है, क्यों आपका नौकर क्यों नहीं है, छोटा सा बच्चा क्यों नहीं है, ये खाना आप नोश फरमा लीजिए। मिठास है, आपकी इज्जत बढ़ेगी ना कि घटेगी। फिर एक लफ्ज है मेरे पास यहां पर, तुम क्यों आए हो, इधर आ जा, यहां आ जा। इन लफ्जों की जगह हम जरा अच्छे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जिससे आपकी आंखों को और आपके दिल को सुकून मिले। आप कैसे तशरीफ लाए, इधर आ जाएं, यहां आ जाएं या यहां आ जाइए। मुनासिब अल्फाज हैं, दुरुस्त अल्फाज हैं, है तो ये भी दुरुस्त, लेकिन ये एक्टर के लिए रिएक्शन का सबब भी बन सकते हैं। और फिर एक दिन वही बच्चा यहां यहां आ जाओ आपको भी कह सकता है, वो नौकर आपको भी कह सकता है यहां बैठ जा, यहां इधर आ जा। तो इन लफ्जों का हमने इस्तेमाल करना है। फिर मेरे पास है, तुम अंधे हो, वो अंधा है, वो बूढ़ा है, यानी किसी से कलाम कर रहे हैं, किसी की बात कर रहे हैं। आप नबीना हैं, वो नबीना है, वो बुजुर्ग है। बूढ़े की जगह बुजुर्ग, वो बुजुर्ग है। फिर अहबाब मेरे पास अल्फाज हैं, फलां शख्स मर गया। अगर हम इसकी जगह फलां शख्स का इंतकाल हो गया, है तो मरना ही है दोनों का, लेकिन नासिब अल्फाज का इस्तेमाल। फिर तुम जख्मी हो क्या, या आप तुमको खत्म करो, चाहे जो भी है तुमको खत्म करो। ये इंग्लिश में लफ्ज यू, तुम और आप, लेकिन हमने उर्दू में माशाल्लाह से तुम्हें, तुम, आप, हम आपका इंतखाब कर लें, बहुत ज्यादा अच्छा है। आप जख्मी हैं क्या। फिर मेरे पास लफ्ज फलां शख्स सख्त मुसीबत में संभाला है। नो, मुसीबत नहीं इस्तेमाल करना हमने, हम ये कहें फलां शख्स सख्त आजमाइश कैसे, हम ये कहें फलां शख्स सख्त आजमाइश में पड़ गया है। मुनासिब अल्फाज, तब आजमाइश को लाएं, मुसीबत में को छोड़ दें। फिर मेरा फैसला ये है, मेरा हुक्म ये है, अभी ऑर्डर हो रहा है, ठीक है आप बड़े वडेरे कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ले आए आपकी जात में आपकी तौहीन नहीं हो जाएगी। मेरी राय ये है, मेरा नाकिस मशवरा है, या मेरी ख्वाहिश है। आप जहां भी हैं, जिस भी मकाम पर हैं, लफ्जों का इंतखाब आपकी शनाख्त, आपकी शख्सियत को बताता है। आपकी शख्सियत क्या है, आपकी जबान से जाहिर होता है। आगे है मेरे पास लफ्ज, मैं ये कह रहा था कि, या मैं ये बोल रहा था कि, ठीक है।
یہ بھی اچھے لفظ ہیں، لیکن انتخاب اگر یہ ہو جائے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ، یا میں یہ کہہ دوں کہ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ، کتنی مٹھاس والے لفظ ہیں، کتنے اچھے لفظ ہیں. اوکے، ہاں، انتخاب کریں. اچھا، آپ میری بات نہیں سمجھے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہے جملہ. مجھے تم سے کام تھا. نہیں، ہم اس کو بدلتے ہیں. شاید میں اپنی بات یا مدعا آپ کو صحیح سمجھا نہیں سکا. دیکھیں، دوسرا بندہ خود سے کانشیس ہو جائے گا کہ یہ بندہ کتنی تمیز سے بات کر رہا ہے. کیا کہا؟ آپ میری بات نہیں سمجھے. نہیں، شاید میں اپنی بات یا مدعا آپ کو صحیح نہیں سمجھا سکا. تو اگر آپ کام نہ بھی کرنے والے ہوں تو کام کریں، کیونکہ وہ بندہ کتنی تمیز سے آپ کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کر. اچھا ٹھیک، مجھے یہاں پہ لکھا مجھے تم سے کام ہے، مجھے آپ سے کچھ کام. اچھا، آگے ہے آپ غلط بول رہے ہو. آپ دیکھیں، ہے بھی آپ بول رہے ہو، تم غلط کہہ رہے ہو. اگر یہاں پر ہم یہ کہیں میری ناقص رائے کے مطابق بات یہ ہے کہ، میری ناقص رائے کے مطابق بات یہ ہے کہ، ذرا دیکھیں، تاہم بہت سارے الفاظ ہیں ایسے، ہزاروں جملے ایسے